दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आज आयोजन होगा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम की अद्भुत झलक आज देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी। कर्तव्य पथ पर आज नौसेना दल, भारतीय वायुसेना और थल सेना तीनों ही टुकड़ियां अपना दमखम दिखाएंगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की झांकियां, अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेंगी। खास बात यह है कि पहली बार बॉलीवुड का रिप्रेजेंटेशन भी आज कर्तव्य पथ पर नजर आएगा और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज वंदे मातरम को भी कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर आज की ये परेड काफी खास होने वाली है, क्योंकि कई ऐसी झलकियां आज हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेंगी जो रोमांचित कर देती हैं, जो हमें ये एहसास करवाती हैं कैसे हमारा भारत महान है और कितने महान देश में हम रह रहे हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि से प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत करती कर्तव्य पथ की परेड अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, जहां पर हमारी सेना की तीनों टुकड़ियां अपना दमखम दिखाएंगी। तमाम मंत्रालयों की झांकियां होंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। और कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड के मद्देनजर आज आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर भी खासा इंतजाम आज किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 30,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के कर्मी आज दिल्ली की निगरानी में लगे हुए हैं। तो नौसेना, वायुसेना और थल सेना के साहस, पराक्रम, हमारे डिफेंस सेक्टर को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है उसकी एक झलकी देखने को मिलेगी। किस तरह से भारत विविधताओं में एकता का देश है उसकी एक झलकी देखने को मिलेगी। सीधी तस्वीरें कर्तव्य पथ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। தினமிலே புறநானூறு போற்றிய வீரத்தோடு நிலம் அதிர திசை அதிர இதோ நம் மண்ணின் மைந்தர்கள் அணிவகுத்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து வருகிறது ராணுவ படை ஊர்தி. तो आज होने वाली परेड में कर्तव्य पथ पर नौसेना दल में 144 युवा कर्मियों को शामिल किया गया है। नौसेना दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट करण नाग्याल करेंगे। नौसेना की थीम मजबूत राष्ट्र मजबूत नौसेना पर आधारित है। झांकी में 5वीं शताब्दी का प्राचीन जहाज INSV कौंडिय शामिल किया गया है। मराठा नौसेना के गुरब श्रेणी के जहाज भी परेड में नजर आएंगे। नौसेना की झांकी में INS विक्रांत विमान वाहक पोत शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A स्टीलथ फ्रिगेट, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी कलवारी श्रेणी पर पनडुब्बी और GS-80 7R संचार उपग्रह भी शामिल है। झांकी नवाचार जय के माध्यम से संयुक्तता, आत्मनिर्भरता दिखाएगी। नौसेना की शक्ति प्रदर्शन की एक झलक आज कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलेगी।
और इस वक्त कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं देश के इस गणतंत्र के इस जश्न की। अरविंद मोहन जी, आज का ये दिन बेहद गौरवान्वित कर देने वाला दिन होता है, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर पर जो कर्तव्य पथ पर परेड आज होती है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने के बाद आज का ये भारत 77 साल जब अपने गणतंत्र के मनाता है तो कितना मजबूत है। खासतौर पर जब हमारी सेना की टुकड़ियां उतरती है तो खास हमारे डिफेंस सेक्टर की मजबूती नजर आती है। फौज की ताकत दिखाते हैं, जी देश की ताकत दिखाते जी हैं, देश की विविधता को दिखाते हैं। जी एक उत्साह रहता है, तो सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जी ये, आजाद होने का और अपनी सत्ता खुद चलाने का, अपने ढंग से जीने का, जी इसको दिखाने का एक आयोजन है जिसमें लोग, आप देखेंगे कि वो बच्चे आएंगे, वो नाचते गाते चलते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं। उन झांकियों में वहाँ के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पक्ष दिखाए जाते हैं। और मैं एक बड़े अखबार में रहा हूँ, जी हिंदुस्तान टाइम्स में, जो दिल्ली का बड़ा अखबार माना जाता है। एक दफे हम ये कोशिश कर रहे थे कि सारे गणतंत्र दिवस परेड की तस्वीरों को देखें, वहाँ के लाइब्रेरी में सब पढ़ी। तो मुझे लगा कि मुल्क का इतिहास इससे बढ़िया ढंग से और कहीं नहीं, क्योंकि एक एक चीज ढूंढ के लोग, एक धुन, एक तरह का ड्रेस, उस राज्य की, उस इलाके की एक एक खूबी को उन झांकियों के माध्यम से सिखाया गया है। फौज के लोग भी, पुलिस के लोग भी महीनों से तैयारी करते हैं, हर धुन, एक एक, मैं तो कपड़ों का और जूतों की चमक देख के हैरान रहता हूँ। और ये सब इस सर्दी में, जिस सर्दी में बाहर निकलने में मुल्क के हर किसी को दिक्कत होती है, वहाँ ये महीनों से परेड की तैयारी होती रहती है। और सब आज सुबह से बड़े मजे से, बल्कि हमारे अपने परिचित एक दो लड़के थे जो एनसीसी में, जिन्होंने परेड को लीड किया। वो हालत ये हो जाती है कि जब वो तलवार उनके हाथ से ली जाती है परेड खत्म होने पे, तो हाथ सीधा नहीं होता है, हमें वो लगभग जकड़ गया होता है। तो इतनी सारी मुश्किलें उठा के हजारों लोग इस आयोजन की तैयारी करते हैं, जिसमें मुल्क की आन बान शान हर चीज दिखाई दे। जी असल वही है, उस आनंद को। और फिर हमारे कुछ मेहमान होते हैं, हमारे अपने फौज के लोग, हमारे शासन के लोग, हमारे पक्ष विपक्ष के लोग, और फिर आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा यहाँ होता है। और वो सब इस आयोजन में हिस्सेदार होते हैं। और अब तो टीवी ने उसको पूरे देश में बना दिया आयोजन, लेकिन वो एक समय तक वो यहाँ का आयोजन ही अपनी जगह, तो सब बाहर से भी लोग आते हैं तमाशा देखने। और ये मेला भी है, ये बल प्रदर्शन भी है, ये दुश्मनों को एक तरह से समझाने की चीज भी है कि भैया हमसे मत टकराना, हमारी क्या ताकत है। तो ये बड़ा आयोजन है और हर साल के लिए एक, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी परंपरा चली उस समय से कि उसको दिखाया जाए। सब जगह होता है दुनिया में, लेकिन छोटे लेवल पे होता है, तो फौजी होता है। इस तरह से पूरे मुल्क को दिखाना और इस सारी संस्कृति और इसको ले आना, ये कम जगहों पर होता है। बिल्कुल, हम पूरे देश की झांकी, पूरे देश की झलकी आज की इस परेड में दिखा देते हैं। नीरा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक इतिहासकार हैं। बहुत स्वागत करूंगी नीरा जी आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। नीरा जी, अभी मैं और अरविंद मोहन जी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शुरुआत हुई और अब तक एक एक कर हम आगे बढ़ते चले गए। और ये जो परेड है, हमारी कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड, पूरे देश भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है। लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे रहते होते हैं कि कब ये परेड शुरू होगी। तमाम झांकियां देखेंगे, हमारे सैन्य जो शक्तियां हैं उसका दमखम देखेंगे, पूरे देश की आन बान शान और खूबसूरत सा गुलदस्ता जो हमारा देश है वो आज कर्तव्य पथ पर नजर आ जाता है। नीरा जी, क्योंकि आप इतिहासकार हैं तो आपसे मैं समझना चाहूंगी किस तरीके से ये परंपरा शुरू हुई थी और कैसे आप देखते हैं जब शुरुआत हुई, जब पहली परेड हमारे कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई, जब पहली बार हमारा देश गणतंत्र हुआ, गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया गया, और आज 2026 का ये गणतंत्र दिवस। सबसे पहले तो आप सबको और पूरे दर्शकों को अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं 77वें गणतंत्र दिवस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 1935 के उस इंडिया एक्ट को समाप्त करके अपना ही एक
संविधान लाया था, और ये संविधान को जब हमने अपनाया तो उसके उपलक्ष्य में ये 1950 से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर 50-51 कह लीजिए, ये हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ। और उस समय एक छोटा सा प्रयास था कि जितनी भी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां थी उनको लेके एक परेड करी गई, और लोगों को ये एक्चुअली मैसेज दिया गया कि अब हम आजाद हैं, हमारी सेना भी अपनी है, हमारे लोग भी अपने हैं, और हमारे सारे प्रांत जो हमारे जितने भी स्टेट्स बने थे उनकी थोड़ी थोड़ी सी, सबकी तो आ नहीं पाई थी लेकिन झलकियां आई थी। लेकिन आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज जो हम देखेंगे वो दिखा रहा है कि 77 साल में उस दिन से बीच बीच में बहुत सारी अनेक अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, आस्ते आस्ते लोगों को जोड़ा गया। इनफैक्ट नेहरू जी ने आरएसएस को एक बार बुलाया कि आप भी इसमें परेड लीजिए, कि वो देखते थे कि सुबह उठ के ये लोग 7 बजे उठ के 5 बजे उठ के परेड करते थे। लेकिन आज का दिन में इतनी ऐतिहासिक चीजें इसमें जोड़ी गई हैं कि गिनती करना हमारे लगता है कि अपनी 10 उंगलियों में कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक एक करके अगर आप दिखाएं लोगों को, जैसे परेड शुरू होगी कि सबसे पहले तो जो हम अपनी सैन्य शक्ति तो दिखाते ही हैं, सैन्य शक्ति, हेलो आपका शायद हाँ, सैन्य शक्ति तो हम दिखाते ही हैं। सैन्य शक्ति में किस तरह से वासुदेव कुटुंबकम को जोड़ा गया है कि आज हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, बैक्टीरियन कैमल्स को, जो कि हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए किस तरह से सामान लेके जाते हैं, हमारे किस तरह तरह के जो हमारे डॉग्स हैं उनको अब हमने अपने इंडिजिनियस डॉग्स को, कोई रामनगर से आया है, कोई कहीं से आया है, उनकी ब्रीड्स को दिखाया गया है। और हमारी न सिर्फ हमारे मनुष्यों की शौर्य शक्ति, लेकिन हमने किस तरह से पक्षियों को और अपने अपने जो जिनको हम लोग अपना एक कुटुंबकम मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि सृष्टि का हर प्राणी हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के सहयोग से हम आगे एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस को किस तरह से टैप करके ड्रोन के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है। तो आप झलकियों में देखेंगे, और सबसे सुंदर आज आप देखेंगे कि एक महिला लेड भी तो खैर कई साल से चल रहा है, लेकिन अभी ड्रोन की जो हमारी चैलेंजेस हैं, तो आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि हम प्राचीन तो नहीं कहूंगी, कि जब हम 77 साल पहले आजाद हुए तो हमारी जो थोड़ी बहुत क्षमता थी वो आज कितनी उभर के, कितनी निखर के, किस लेवल पर दुनिया के पहुंच गई है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को भी मीट करने के लिए आज हमारी प्रदर्शनी हमें दिखाई। बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अभी अभी हम ईयू के साथ एक बेहतरीन डील की हमारी बात हुई है, और उसके बाद आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो भी ईयू से ही संबंध रखते हैं। क्या संदेश दे रहा है ये पूरी दुनिया को? मुझे बोलना है? जी अरविंद जी। हाँ, देखिए, असल में अभी मीरा जी ने बहुत अच्छे ढंग से चीजें बताई। हाँ। और ये साफ किया कि जब गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से सारा पावर अपने हाथ में आने का, अभी तक असल में एक कंफ्यूजन चलता रहा है। हाँ। उसको ये गणतंत्र दिवस साफ करना चाहिए कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, आजादी नहीं है। लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत ये बताता है कि हम सारा कुछ अपने हाथ में लेके और किस तरह से चलेंगे, क्या करेंगे, उसकी शुरुआत हुई है। और ये 26 जनवरी कोई संयोग से लॉटरी से निकला तारीख नहीं है। 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी लाहौर में, और 26 कांग्रेस के और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण तारीख रहा है। बड़े आंदोलनों में 26 को शुरुआत करेंगे, ये तारीख एक लगा। तो इसलिए 26 का चुनाव, 26 का ऐतिहासिक महत्व है। और 26 जनवरी जिस दिन से गणतंत्र शुरू हुआ है उस दिन से मुल्क एक नए दौर में है। ट्रांसफर ऑफ पावर तो हुआ ही है निश्चित रूप से, कोई मारकाट उस तरह से हुई नहीं कि मार के भगा दिया और आज गद्दी हमारे हाथ में आ गई। लिखत पढ़त में ही ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। लेकिन जब से गणतंत्र दिवस मना है वो एक टर्निंग पॉइंट है कि अब मुल्क पूरी तरह से अपने हाथ में है और अपने ढंग से अपना शासन करेंगे।
नौजवानों की बात जो है, उन मेरे ख्याल से उनके मन में कोई ज्यादा गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी उस दौर के लोगों में है जो इस तरह के इतिहास को आगे पीछे करते रहे। नौजवान अपनी बात अपने ढंग से रखते हैं और उनको जो कुछ भी देखने को अभी मिल रहा है, मेरे ख्याल से उनको इसका महत्व समझ पहले से बनी हुई है। उनकी पढ़ाई सारा कुछ जो पढ़ाई हमारी पीढ़ी के और मेरा की पीढ़ी के लोगों की थी और आज के बच्चों की पढ़ाई है, उसमें बहुत फर्क आ गया है। वो उनके जीवन में फर्क आ गया है और ये सब फर्क इसी दौरान आया है। तो इसलिए उनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आधार बना है ये एक दिन में नहीं बना है और ऐसे नहीं बना है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत आई, तब क्या मुश्किलें आई और कितना उन्होंने लूटा। बहुत आज हम मुश्किलों के लोग बाद आज का ये जो आत्मनिर्भर भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों के बाद हमें ये दिन देखने को मिला है और इसे संजोकर रखना हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बन जाता है। आज के समय के भारत की अगर बात करें अरविंद जी, तो मेरा सवाल जो आपसे था वो ये था कि यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरह से हमारे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे खास मेहमान भी यूरोपीय यूनियन से हैं, इसको लेकर भारत क्या संदेश दे रहा है पूरे विश्व भर में? नहीं, पहला संदेश तो यही है कि दुश्मनी गुलामी से थी, दुश्मनी कोई किसी से पर्सनल नहीं थी। ये इंग्लैंड से रिश्ते में भी हुआ और यूरोप से भी रिश्ते में हुआ। लेकिन आज दुनिया जिस तरह से बटी हुई है या दो पोल नए उभर रहे हैं, अमेरिका अपनी जगह है और चीन अपनी जगह उभर रहा है, तो इसमें अगर भारत की दोस्ती बढ़ रही है यूरोप से, और यूरोप से ही नहीं मैं कहूंगा, पूरब में भी आसियान देशों से भी भारत का व्यापार काफी बढ़ा है, तो ये नए सेंटर्स को अगर भारत आजमा रहा है तो उसके फैसले लेने में और उसके विकास में ये दोनों चीजें सहायक होंगी। हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम इन दो खेमों में किसी एक जगह शामिल हों, उनकी लठैती करें, उनकी गलत नीतियों की हालत आप देखिए दोनों की। चीन से हमारे क्या रिश्ते हैं वो भी अभी तक बहुत साफ है कि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा खतरा पड़ोस का चीन है। लेकिन अमेरिका जो डेमोक्रेसी और बाकी चीजों का नाम लेता रहा है, वो किस किस तरह के फैसले करने लगा है और करने की धमकी दे रहे हैं ट्रम्प साहब। माने एक चुने हुए राष्ट्रपति को उठवा लेना, जिस तरह से गुंडे उठा ले जाते हैं, तो वहां से लेके अभी भी कई देशों पे, कई इलाकों पे उनकी नजर है। तो इस तरह की पंचायत अमेरिका करने लगेगा जो डेमोक्रेसी का नाम लेता है, तो उसमें उन लोगों का पक्ष लेने की जगह हम अपना कामकाज ऐसे मित्रों के साथ करें, दुनिया में ऐसे राष्ट्रों के साथ करें जो हमसे बराबरी का रिश्ता रखें, जो कम से कम जो स्थापित मूल्य हैं पिछले 100 साल में जो जिन मूल्यों को लेके दुनिया आगे बढ़ी है, उन मूल्यों को आगे बढ़ाएं। पुराने जमींदारी और सामंती और बादशाहत वाली मानसिकता उससे मुक्त कर दुनिया। बिल्कुल, हमें पुरानी जो ये मानसिकता है गुलामी की, बंधन की, या फिर किसी मजलूम के साथ अत्याचार की, इन तमाम बंधनों से निकलकर आत्मनिर्भर भारत ये कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और भारत तो वसुदैव कुटुंबकम का ही संदेश पूरी दुनिया को देता रहा है। नीरा जी, जब हम बात करते हैं कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर निकले थे, हमने अपना गणतंत्र बनाया, हमारा कानून आज है, हमारा संविधान जिससे ये पूरा देश चलता है, वो संविधान जो पूरे देश को एकजुटता के सूत्र में बांध रखता है, क्योंकि हमारा संविधान सबके लिए समान है, फिर चाहे वो देश के किसी भी हिस्से का रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो। ऐसे महान देश की जब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों की, तो इतिहास गवाह है कि कितनी मुश्किलों के बाद हमने अपना ये आज का भारत हासिल किया है। इतिहास गवाह है कि कैसे हम हमारे तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, हमारे अगर पड़ोसियों की हम बात करें तो इस वक्त बांग्लादेश में भी बहुत अच्छे हालात बांग्लादेश के साथ भी नहीं चल रहे, इधर पाकिस्तान के साथ तो गाहे बगाहे चाहे चर्चाएं हो चाहे कुछ हो, सामान्य नहीं रहती हैं स्थितियां। अभी भी बार बार हमारी सीमा पर ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, इधर चीन आंखें तरेड़ता रहता है। ऐसे में जो भारत आज भी एकजुट हुआ है, एक मुट्ठी की तरह तमाम हिंदुस्तानी आज भी बंधे हुए हैं, इसके बारे में बताएं कि कैसे कैसे हमारे जो तमाम नेता थे, हमारे जो रणनीतिकार थे, इन्होंने इस हिंदुस्तान को संजो कर रखा, एक मुट्ठी में बना कर रखा। देखिए, इसकी शुरुआत बहुत अच्छा आपने कहा
और एक और मैं मोहन जी की बात मैं ऐड करना चाहूंगी जी। कि ये जो संविधान को हमने अडॉप्ट करा, इसमें हमने दुनिया के हर एक संविधान से अच्छी अच्छी चीजें लेके, लेकिन हमने क्लियर कर दिया कि ये भारत का संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, और हम अब अपने कानूनों से, जैसे अभी आपने कहा, अभी तो हमने अपनी कानून का नाम भी बदल दिया है, भारतीय न्याय संहिता बना दिया है। इसी तरह से आपका जो प्रश्न है कि हम किस तरह से लोगों को जोड़ा, ये शुरुआत भी हमारे पहले जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने शुरुआत करी थी, पटेल जी ने, जो उन्होंने जितनी हमारी रियासत थी, 2 मुगल रियासत थी, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़, बाकी जितनी हिंदू रियासतें थी, 600 ऑलमोस्ट 550 से अलग रियासत, ज्यादा रियासत थी, उन सबको सजो के, जोड़ के, सबकी राय लेके फिर हमने अपने संविधान की तैयारी शुरू करी। और वो प्रक्रिया जो उन्होंने करी और जिसको लेके आज भारत, जितने भी हमारे राज्य चाहे छोटे बन रहे हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज बन रही हो, हम गणतंत्र दिवस पे सबका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबको इनवाइट करा जाता है। इनफैक्ट न सिर्फ हम हर एक प्रांत के राज्य को लेके आते हैं, लेकिन हर कला, हर क्षेत्र में जिस हमारे देश ने तरक्की करी है, इस बार एक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है कि फिल्म का टैबलो निकल रहा है जो लीला बंसाली जी ने बनाया है। जी बिल्कुल। नीरा जी, अरविंद मोहन जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।